हेलो बच्चों, चलिए आज फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस लाइफ पर स्वागत है। आज जिस विषय को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या अंतर है। अक्सर इन दोनों के बीच जो अंतर है उसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही निकट का अंतर है। इसे समझने के लिए हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले ये जान लेना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। यहाँ ऊपर हम लोग देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक विज्ञानों की वह शाखा है जो कुछ महत्वपूर्ण बातों जैसे विभिन्न राज्यों, शक्ति, राजनीतिक आदर्शों, विश्व व्यापार, कूटनीति, आतंकवाद और विश्व पर्यावरण आदि के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या समझे कि यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें राज्यों की शक्ति के बारे में पढ़ना होता है, विभिन्न राज्यों की शक्ति, हमें राजनीतिक आदर्शों के बारे में पढ़ना होता है, हमें पूरे विश्व के व्यापार के बारे में पढ़ना होता है, कूटनीति के बारे में पढ़ना होता है। और कूटनीति क्या है मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। आतंकवाद और विश्व पर्यावरण, ये जो दो नए विषय हैं, चूँकि जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा तो नए नए सब्जेक्ट्स जो हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक स्थिर विषय नहीं है, यह गतिशील विषय है। यह समय के साथ इसके जो अध्ययन का विषय वस्तु है, क्षेत्र है, वो बढ़ता चला जाता है। तो आतंकवाद और विश्व पर्यावरण इत्यादि के बारे में भी हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर पढ़ते हैं, और एक देश का दूसरे देश के साथ ये क्या संपर्क है ये भी हमें पढ़ना होता है। तो कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसे कहते हैं, अगर बहुत संक्षिप्त में हम समझना चाहें तो आप नीचे देखिएगा कि संक्षिप्त में अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। अगर हम 2 लाइन में समझना चाहें कि वास्तव में ये है क्या, तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि आज विज्ञान और तकनीक के विकास ने पूरे विश्व के राज्यों को, यहाँ पर विश्व के राज्यों से समझ लीजिए आप लोग, विश्व के राज्य सारे कौन कौन से हैं हम लोग सब जानते हैं, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, समस्त नाम हम लोग जानते हैं। तो जब विज्ञान और तकनीक का विकास होता है तो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाता है, उनके संबंध मधुर बनते हैं, और ये जो मधुर संबंध है इसी को हम लोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार परिवार में रहने के लिए जब पारिवारिक लोग आपस में मिलते हैं मधुर संबंध रहता है, फिर हम लोग समाज में जब जाते हैं तो सामाजिक बनते हैं, समाज के साथ एक मधुर संबंध रहता है। फिर उसी तरह से राज्य का निर्माण होता है तो राज्य के लोगों के बीच अच्छे संबंध होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक देश का दूसरे देश के साथ में भी एक मधुर संबंध विकसित करना पड़ता है। ये ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र बिल्कुल अकेले सबसे हटकर नहीं रह सकता, ये नियम है। क्योंकि हम सभी हम कभी ना कभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है, उसी तरह दूसरा राष्ट्र भी हमारे राष्ट्र पर निर्भर है। तो जो ये निर्भरता है, इस एक तरह से ये निर्भरता भी कहेंगे, और इस निर्भरता के लिए जो हम लोग संबंध, आपसी संबंध बनाए, जैसे हम लोग भी एक समाज में रहते हैं तो हमें समाज के अन्य लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ता है, ज़रूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल अकेले बिल्कुल तन्हा नहीं रह सकते। तो ये जो संबंध है जब लोगों के बीच होता है तो वो सामाजिक संबंध कहलाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रों के बीच ये संबंध बनते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि ये 2 चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या है। बहुत सिंपल भाषा में यहाँ नीचे दिया गया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा पर। वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है आज का, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न जो है
8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय क्षेत्र इन राजनीतिक संबंधों के अध्ययन के साथ साथ राष्ट्रों की आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सभी संबंधों का अध्ययन करता है। अब देखिए, पहला अंतर आपको यहीं से पता चल जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या होता है, विभिन्न राष्ट्र के सिर्फ राजनीतिक विषय के बारे में पढ़ा जाता है और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मतलब विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो राजनीतिक संबंध है सिर्फ उसको पढ़ना है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब क्या होता है कि इसमें राजनीतिक संबंध के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक माने एजुकेशनल, ठीक है, उस संबंध को पढ़ना होता है। तो यहाँ एक अंतर हमको समझ में आ गया। हम सभी को क्या समझ में आ गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, यहाँ राजनीति से ही आपको पता चल जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ राजनीति के विषय को पढ़ते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राजनीति को भी पढ़ते हैं, आर्थिक क्षेत्र को भी पढ़ते हैं, व्यापारिक चीज़ों को भी पढ़ते हैं, सांस्कृतिक भी पढ़ते हैं, शैक्षणिक भी। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो एक बड़ा विषय है, एक व्यापक विषय है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक छोटा सा विषय है जिसमें केवल राजनीति को पढ़ा जाता है। तो ये पहला अंतर यहाँ हमें समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको पॉइंट वाइज हम लोग कैसे लिखेंगे। जब हमको परीक्षा में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं। नंबर 1 देंगे, पॉइंट आप देख रहे होंगे। अगर ये मैं आप लोगों को इस तरह से समझा दूँ, देखिए, अध्ययन क्षेत्र संबंधी अंतर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और व्यापक शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय, अभी मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है। व्यापक मतलब बड़ा है, विस्तृत है। यह राष्ट्रों के बीच सभी प्रकार के संबंध को दर्शाता है। मतलब कि ये एक प्रकार के ऊपर ही कहा गया है कि यहाँ सिर्फ राजनीति की पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ आर्थिक पढ़ाई होती है, यहाँ सांस्कृतिक पढ़ाई होती है, यहाँ शैक्षणिक पढ़ाई होती है। तो ये जो है बड़ा विषय है, ठीक है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक विशेष प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बोध होता है। तो कुल मिलाकर हम ऐसे ही कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक बड़ा विषय है। यहाँ राष्ट्रों के बीच सभी प्रकार के संबंध को दर्शाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीति के विषय को ही दर्शाया जाता है। ये हम लोग नंबर ए पॉइंट पर हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ बी में। देखिए आप लोग, बी में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच व्यवहारिक आदान प्रदान को अभिव्यक्त करते हैं, जबकि राष्ट्रीय राजनीति आदान प्रदान के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं का बोध कराती है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में व्यवहारिक आदान प्रदान। व्यवहारिक आदान प्रदान मतलब क्या हो गया, हम व्यापार कर सकते हैं, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यापारिक संबंध को व्यक्त करता है। जब शैक्षणिक संबंध को व्यक्त करता है, हम दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर हम पढ़ाई करते हैं, तो एक शिक्षा से संबंधित जो बातें हैं तो वो आदान प्रदान भी यहाँ शामिल है। जबकि राष्ट्रीय राजनीति आदान प्रदान के अंतर्गत राजनीतिक घटनाओं का बोध कराती है। मतलब कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते हैं तो केवल राजनीति को पढ़ते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ते हैं तो राजनीति को भी पढ़ते हैं, आर्थिक चीज़ों को भी पढ़ते हैं, शैक्षणिक को पढ़ते हैं, जो आगे पहले ही बताया जा चुका है। तो बी नंबर पॉइंट में हम इस तरह से लिख दिया करेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के व्यवहार में अंतर। नंबर 2 देखें आप लोग, दोनों के व्यवहार में अंतर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवहार पर आधारित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवहार पर किस तरह से आधारित है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। जब हम व्यापार करते हैं तो वो प्रैक्टिकल है। भारत देश का व्यापारिक संबंध जिस राष्ट्र के साथ है तो वो क्या है, वो प्रैक्टिकल बात है। वहाँ सिद्धांत कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ पे खरीद बिक्री कर रहे हैं, वो हमारे देश में खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो ये जो है ये प्रैक्टिकल बात है। ये नहीं है कि थ्योरी है, सिद्धांत है, सिर्फ बोल दिया गया, इस पर कोई असर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं
कि व्यापारिक संबंध किस तरह से बनाया जा रहा है, शैक्षणिक संबंध क्या बनाया जा रहा है, कल्चरल संबंध कैसे बनाया जा रहा है। तो ये समस्त चीज़ क्या होता है, ये व्यवहार पर आधारित है, ये होता है प्रैक्टिकली, आप उसको देख सकते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत पर आधारित, राजनीति में ये सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि उसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उस पर प्रैक्टिकल करके उसको नहीं देख सकते हैं। हम पढ़ सकते हैं कि हाँ अमेरिका की राजनीतिक अवस्था कैसी है, हम पढ़ सकते हैं कि रसिया में राजनीति क्या चल रहा है, हम पढ़ सकते हैं कि चाइना की राजनीति कैसी है, हम ये समस्त चीज़ें पढ़ सकते हैं थ्योरी में, लेकिन प्रैक्टिकल उस पर हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सीधा आप यहाँ से याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवहार पर आधारित है, यानी प्रैक्टिकल बातों पर आधारित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिद्धांत या थ्योरी पर आधारित है। तो ये हमारा जो है ये पॉइंट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग देखते हैं चलिए नंबर बी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य द्वारा कोई संबंध राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है जो राज्य संबंध बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है, एक्चुअली वो राजनीतिक उद्देश्य से ही संबंध बनाते हैं लोग। इसलिए मॉर्गनथाउ महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल आधार राजनीति को माना है। उन्होंने कहा कि जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं तो वहाँ आर्थिक बातें बाद में आती हैं, वहाँ सांस्कृतिक लाभ बाद में आते हैं, वहाँ शैक्षणिक शिक्षा से संबंधित लाभ भी बाद में आते हैं। सबसे पहला जो आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाने का पहला जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है राजनीति। मॉर्गनथाउ महोदय ने ये बात कही थी कि जब एक स्वतंत्र राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध बनाता है तो उसका मुख्य आधार क्या होता है, वह राजनीति होता है। तो यहाँ से ये बात पता चल रहा है कि राजनीति एक छोटे से अर्थ में लिया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक बड़े से रूप में लिया गया है। उसके बाद हम सी नंबर देखेंगे, देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रत्येक प्रकार के संबंध शक्ति पर आधारित नहीं होते, अतः वह राजनीतिक प्रतीत नहीं होते। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर बना रहता है। यहाँ पर एक अंतर देखेंगे कि प्रत्येक प्रकार के जो संबंध है वो शक्ति पर आधारित नहीं होते। यहाँ पे शक्ति कहने का मतलब ये है कि राजनीति का मुख्य जो विषय है वो शक्ति ही है, शक्ति के लिए ही राजनीति है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से शक्तिशाली हो जाए, ये उसका राष्ट्रीय हित होता है। तो इस राष्ट्रीय हित के चलते वो संबंध बनाता है, और संबंध बनाता है तो कभी कभी जो है ये संबंध शक्ति पर आधारित नहीं भी हो सकते हैं, और ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन यह वास्तव में यह जो है वह राजनीति के आधार पर, राजनीति के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाई जाती है। तो इस प्रकार से यह भी एक अंतर हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के संबंध शक्ति पर आधारित नहीं होते, अतः वह राजनीतिक प्रतीत नहीं होते। राजनीतिक प्रतीत नहीं होते मतलब क्या है, राजनीतिक जैसे नहीं लगते, लेकिन होते राजनीतिक ही हैं। तो इस कारण दोनों के बीच के इस अंतर को भी समझने की आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है नंबर 3 में हम लोग देख लेंगे यहाँ पे दृष्टिकोण में अंतर। ये आप देख पा रहे हैं बच्चों, दृष्टिकोण में अंतर, ये देखना भी जरूरी है। नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय को दूसरे देश से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब शक्तिशाली देशों की शक्ति और उनके आपसी संबंध के ऊपर विशेष बल दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ राजनीति, अर्थनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विश्व युद्ध आदि सभी विषय आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पर दृष्टिकोण में अंतर कहने का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय को दूसरे देश से संबंधित अध्ययन के अंतर्गत रखा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब हम पढ़ते हैं तो साथ ही साथ हमें दूसरे राष्ट्र की राजनीति को भी पढ़ना आवश्यक होता है। कहने का अर्थ यह है कि जब हम शक्तिशाली देशों को पढ़ेंगे
ठीक है, उसके शक्ति के विषय को पढ़ेंगे और उसके आपसी संबंध के विषय को पढ़ेंगे। यही जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या है कि यहाँ राजनीति के साथ साथ, यहाँ आप देखिए अर्थनीति, यहाँ पर देखिए आप राजनीति के साथ ये अर्थनीति, यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ देखिए विश्व युद्ध, ये सभी विषय जो है ये आपस में जुड़े रहते हैं। किस में जुड़े रहते हैं? ये किस में जुड़े रहते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जुड़े रहते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय है आप देख रहे हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ सिर्फ देख लीजिए शक्ति को पढ़ा जाता है, मतलब सिर्फ राजनीति को पढ़ा जाता है। तो यह एक दृष्टिकोण में अंतर है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसी के साथ जो है आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इस साल 2021 में जो प्रश्न आने वाले हैं उसमें उम्मीद है कि इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी अच्छी तरह से करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें और हमारे चैनल एक्सप्रेस लाइफ को